Class 7. Today we will start exercise 14.2. Which of the following figures have rotational symmetry of order more than 1? रोटेशनल सिमेट्री का क्या मीनिंग होता है और ऑर्डर मोर देन 1 का क्या मीनिंग होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये फ़िगर गिवन है, इस फिगर को कितनी बार रोटेट करने के बाद आपकी वही फ़िगर वापस आती है, उसे हम बोलते हैं उसका ऑर्डर। अगर 4 टाइम्स इसको रोटेट करने के बाद वो फिगर आपको वापस मिलती है तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन उसका 4 होगा। अगर रोटेट करने के जस्ट 2 बार रोटेट करने पर आपको वो फिगर वापस मिल जाती है, सेम फिगर वापस मिलती है, तो दैट इज़ ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज़ 2। यानी कितनी बार रोटेट करने के बाद एक पिक्चर को वो पिक्चर हमें वापस मिल जाती है जो उसकी इनिशियल थी, स्टार्टिंग फिगर थी, तो उसे हम उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है ऐसी कौन सी फिगर्स है जिनका ऑर्डर मोर देन 1 है, जिसका ऑर्डर मोर देन 1 होगा, यानी जिसकी एक से ज़्यादा बार रोटेट करने के बाद वापस आती है ओरिजिनल फिगर, उससे हम बोलेंगे ऑर्डर मोर देन 1। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका, एक सर्कल गिवन है और आपको ये लाइंस गिवन है बीच में। अब हम इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मेज़र क्या करते हैं, कैसे इसका मेथड होता है कि हम ऑर्डर ऑफ सिमेट्री को किस टाइप से मेज़र करते हैं। लेट सपोज़ करते हैं हम किसी भी इस 4 कॉर्नर्स पर से किसी पॉइंट पर भी हम एक पी पॉइंट नोट कर देते हैं। अब जैसे ही हम पी पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, अब हम इसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। अगर अब हम इसे रोटेट करते हैं, लेट सपोज़ करते हैं हमने ये फिगर बनाई, इस फिगर के इस पी पॉइंट को हमें लिया। अब हम इसको एक बार हम इसको रोटेट करते हैं। जब हम इसको इस टाइप से रोटेट करेंगे, 90 डिग्री एंगल पर रोटेट करेंगे, तो ये पी पॉइंट इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये फिगर आपकी बन जाएगी, ये पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अब हम इसको फिर से रोटेट करते हैं। ये फिर से रोटेट करने के बाद अब हमारे पास ये पी पॉइंट इस पॉइंट पर आ जाएगा। फिर से रोटेट करते हैं। अब रोटेट करने पर ये पी पॉइंट जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ पर। और उसके बाद फिर से जब हम इसको रोटेट करेंगे तो अब फिगर में से ये पी पॉइंट फिर से यहाँ आ जाएगा। तो कितनी बार रोटेट करने के बाद आपको यही पी पॉइंट वही ओरिजिनल पॉइंट पर वापस मिली। अब देखो फिगर तो आपकी हर पॉइंट पर सेम है, सिर्फ पी पॉइंट वेरी कर रहा है, लेकिन आपकी पिक्चर तो वही है। आपकी जो क्रॉसिंग लाइंस थी वो वही प्लस शेप में ही आ रही थी बीच में, तो फिगर तो हर बार आपको सेम मिल रही है, सिर्फ ये पी पॉइंट वेरी कर रहा है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 टाइम्स रोटेट करने के बाद हमें वो फिगर वापस मिल रही है। सो देयर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज़ 4। सिमिलरली बी पार्ट, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का भी हम इसी तरीके से लेते हैं। इस ट्राइंगल पर हम ये पी पॉइंट लिख लेते हैं, कोई भी एक पी पॉइंट मेंशन करते हैं। अब हम इस ट्राइंगल को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। अब आप जब इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने पर ये जो फिगर है, ये जो पी पॉइंट है वो इस एंड पर आ जाएगा। जब हम इसको इस टाइप से रोटेट करेंगे तो अब आपकी ट्राइंगल क्या बन जाएगी, रोटेट करते ही ये पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर से जब हम इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करते ही ये पी पॉइंट टर्न हो जाएगा। अब आपका पी पॉइंट पहले यहाँ आया, फिर इस वर्टेक्स पर आएगा और फिर ये इस वर्टेक्स पर आएगा। आपको 90 डिग्री एंगल पर इसको रोटेट करना है। और फिर ये पी पॉइंट पहले इस वर्टेक्स पे था, फिर इस वर्टेक्स पर आ गया और फिर इस वर्टेक्स पर आया और फिर उसके बाद वापस इसी वर्टेक्स पर आ जाएगा। तो ये 1 टाइम रोटेशन है, ये 2 एंड 3। देन द ऑर्डर ऑफ रोटेशन या फिर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आप कह सकते हैं, इट इज़ 3। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज़ अ फिगर। अब यहाँ पर भी हम इसी तरीके से, इसमें तो पी पॉइंट लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जब हम इसको इस टाइप से रोटेट करेंगे तो ये फिगर आपकी कैसी आ जाएगी, इस टाइप से। फिर जब हम इसको रोटेट करेंगे, अब ये कैसी हो जाएगी, वर्टिकल, अपोजिट साइड।
फिर जब हम इसको रोटेट करेंगे, इस टाइप से रोटेट करेंगे तो ये इस टाइप से बन जाएगी, और फिर जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाएगी। अब आप इन 4 फिगर्स में से देखिए 1 2, ये कोई भी फिगर आपकी सेम नहीं है, तो ये सिर्फ ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो गई, ओनली 1 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन आप कह सकते हैं 1। नेक्स्ट ये फिगर है, इस फिगर में आप देखिए ये लेट सपोज ये P पॉइंट है, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये P पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पर, फिर रोटेट करेंगे अब ये P पॉइंट आ जाएगा आपका इस पॉइंट पे, एंड देन अगेन इस पॉइंट पर। तो 1 2 3, तो 3 टाइम्स रोटेट होने के बाद आपकी ये फिगर वापस आ जाती है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इट विल बिकम्स 3। उसके बाद डी पार्ट में आप देखिए ये आपकी फिगर है, इस फिगर में अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से जब हम रोटेट करते हैं तो ये आई शेप बन जाएगा। फिर रोटेट करेंगे, अब जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये फिर से कौन सी शेप आ जाएगी, ये शेप आ जाएगी जो पहले वाली थी इसकी। फिर रोटेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, फिर से आई बन जाएगा। तो आपकी कितनी बार रोटेट करने के बाद फिगर सेम आई, ये तो एक 1 था और ये तो सेम नहीं है, ये सेम है, तो दैट इज़ 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो गया, दैट इज़ 2। तो अब हमें बताना था कि किस फिगर में ऑर्डर मोर देन 1 है। तो आपकी फर्स्ट फिगर में ऑर्डर मोर देन 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 1 और इसमें 3। तो अब आप देखिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन मोर देन 1 किस में, एक फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड एंड फोर्थ। सिर्फ एक फिगर ऐसी है सी पार्ट जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मोर देन 1 नहीं है, जिसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी है, 1 है।